चंडीगढ़ से आ रही इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की करते हैं। आज किसान संगठनों के नेताओं और केंद्र सरकार के मंत्रियों के बीच तीसरे राउंड की अहम बैठक चल रही है। आज का दिन बहुत अहम है क्योंकि मीटिंग में, जैसा कि आपको बताएं, समाधान इससे पहले नहीं निकला है, सहमति नहीं बनी। अगर तो किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। सरकार और प्रदर्शनकारी किसानों के बीच तनाव और टकराव बढ़ सकता है। पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा, नित्यानंद राय बैठक में मौजूद है। अगर मीटिंग में बात बन गई तो किसान संगठन अपने आंदोलन को खत्म कर सकते हैं। लेकिन सरकार और किसानों की तीसरी बैठक पर इस वक्त का जो नया अपडेट है वो जरा आपको हम बता रहे हैं। सरकार और किसानों के तीसरे दौर की मीटिंग, चंडीगढ़ में सरकार और किसानों की बैठक शुरू हो गई है। चंडीगढ़ में आज किसान संगठन और केंद्र सरकार के बीच तीसरे राउंड की बातचीत शुरू हो गई। इससे पहले हुई 2 राउंड की मीटिंग में कोई नतीजा नहीं निकला था। अब सबकी नजरें आज की बैठक पर टिकी है। बात बन गई तो आंदोलन खत्म हो जाएगा, वरना किसान अपना आंदोलन जारी रखेंगे। लेकिन 2 राउंड की बातचीत में मामला कहां फंसा, आपको समझा देंगे। किसानों की तरफ से करीब 13 प्रमुख मांगे रखी गई। सबसे बड़ी मांग एमएसपी पर कानूनी गारंटी है। प्रदर्शनकारी किसानों की मुख्य डिमांड यही है कि केंद्र सरकार को एमएसपी पर कानून बनाना होगा। केंद्र सरकार की दलील है कि एमएसपी को 2014 से 2024 के बीच में किसानों के हित में लगातार बढ़ाया गया। लेकिन एमएसपी की कानूनी गारंटी देने का मतलब है देश की इकोनॉमी पर करीब 10 लाख करोड़ का अतिरिक्त बोझ डालना। यानी व्यवहारिक तौर पर एमएसपी पर कानूनी गारंटी मुमकिन नहीं है। हालांकि कुछ कृषि एक्सपर्ट मानते हैं कि एमएसपी पर कानूनी गारंटी मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं। दूसरी सबसे बड़ी मांग कर्ज माफी और किसान और कृषि मजदूरों को पेंशन। एक रिपोर्ट के मुताबिक आज देश में किसानों पर करीब 21 लाख करोड़ का कर्ज है और प्रदर्शनकारी किसानों की मांग है कि संपूर्ण कर्ज माफी यानी किसानों पर सरकारी और गैर सरकारी कर्ज से निजात दिलाना। किसानों की इस मांग पर पेच फंसा हुआ है। सरकार की दलील है कि 21 लाख करोड़ रुपए आएंगे कहां से, यानी ये मांग भी व्यवहारिक नहीं है। जबकि 60 साल से ऊपर के किसानों को 10,000 रुपए पेंशन पर मामला फंसा हुआ है। सरल शब्दों में समझें तो 13 मांग रखी गई, जिसमें 10 मांगों पर सहमति बन गई, लेकिन किसान एमएसपी पर कानूनी गारंटी पर अड़े हुए हैं। जबकि केंद्र सरकार ने कई प्रमुख मांगे मान ली, जिसमें किसान आंदोलन के दौरान दर्ज हुए मामलों को खत्म करना, बिजली बिल अधिनियम 2020 को रद्द करने के साथ यूपी के लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों को मुआवजा देना शामिल है। आज तक ब्यूरो। और इसी खबर पर हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कवलजीत संधू हमारे साथ चंडीगढ़ बॉर्डर से जुड़ रही हैं, चंडीगढ़ से जुड़ रही हैं, और ऐश्वर्या पालीवाल हमारे साथ टिकरी बॉर्डर से इस वक्त लाइव जुड़ रही हैं। सबसे पहले आपके पास आते हुए ऐश्वर्या, ऐसा लग रहा है कि जो परिस्थितियां हैं वो फिर संवेदनशील हो सकती हैं। बातचीत मंत्रियों के साथ चल रही है, क्या कुछ रास्ता निकलता हुआ दिख रहा है? एमएसपी गारंटी कानून को लेकर अड़े हुए हैं किसान नेता। ऐसे में क्या लॉक जैम बना रहेगा? कल भारत बंद की स्थिति कठिन हो सकती है। बिल्कुल अंजना, कठिन हो सकती है। और इन्हीं सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए पुलिस का बंदोबस्त जो आपको टीकरी बॉर्डर पर नजर आ रहा है, लगभग यहां से लेके अगले 1 किलोमीटर तक इसी तरीके की बैरिकेडिंग को जगह जगह पे किया गया है। ये सीमेंट के बैरिकेड्स है जिनको ऊपर लगाया गया है, और सिर्फ बैरिकेड्स ही नहीं, इसके ऊपर आपको ये वायर भी नजर आएंगे। ये नुकीले वायर है, यानी कि अगर किसान कोशिश भी करें, जिस तरीके के विजुअल्स हमने देखा था जो शंभू से आए थे, कि कोशिश की गई थी किसानों के द्वारा कि इन सब को हटा दिया जाए, तो वो कोशिश भी हो सकता है कि किसान करें, लेकिन यहाँ पे प्रशासन जो है वो तैनात है। दूसरी तरफ भी आप देखिए, हर तरफ से कंटेनर्स लगा दिए गए हैं, तो टीकरी बॉर्डर को सील कर दिया गया है अंजना, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ये बातचीत से कोई समाधान नहीं निकला तो कल पूरे भारत के अंदर भारत बंद का ऐलान दिया गया है। कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि वायलेंस की स्थिति बन जाए। इन्हीं सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए चाहे वो सरकार हो चाहे वो प्रशासन हो, अपनी तरफ से पुख्ता तैयारी उन्होंने की हुई है। लेकिन फिर भी केंद्र सरकार का एक बार नहीं कई बार यही कहना था कि वो कोशिश कर रहे हैं कि बातचीत से ये जो दिक्कत है इसका समाधान निकाला जा सके। अंजना, कमलजीत, बैठक जो चल रही है मंत्रियों के साथ, उससे क्या अपडेट है? और कल के भारत बंद को लेकर क्या अपडेट है?
देखिए, लोग वही हैं, किसान नेता भी वही हैं और केंद्र मंत्री भी वही हैं। इस बार भगवंत मान फिर से शामिल हुए हैं तीसरी राउंड की बैठक में और एक तरह से कहीं ना कहीं पंजाब सरकार को साथ लिया जा रहा है और इसकी वजह ये भी है क्योंकि पंजाब सरकार ने एक तरह से भगवंत मान ने साथ दिया किसानों का और साथ में ये भी कोशिश की है कि केंद्र सरकार से बातचीत करके कोई मध्यम रास्ता निकाल दिया जाए। अगर ये रास्ता पहले ही निकल जाता फिर तो बात ही क्या थी। यानी कहीं ना कहीं पेच एमएसपी पर ही फंसा हुआ है, जहां पे सरकार का मानना है कि किसानों का अड़ियल रवैया है क्योंकि इसके लिए बजटिंग है और आज भी जो पूरा टाइम एडवर्टाइजमेंट भी निकाल के दी उन्होंने। सरकार ने कहा कि हम 22 फसलों पे पहले से एमएसपी ले रहे हैं। किसानों का कहना है 2 पे ही मिल रही है, यानी धान पे और गेहूं पे ही मिल रही है। इसके अलावा बोलने वाली बात है कि सिर्फ पेपर पे है। तो यहाँ पर जो बात है कि कई ऐसी मांगे हैं जिनके ऊपर हामी हो चुकी है लेकिन मामला फिर भी एमएसपी पर ही है। तो क्या ये हो सकता है? और दूसरी बात, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट कुछ ही दिनों में लग जाएगा, तो किस तरह का रास्ता है जहां पे वो एमएसपी के लेजिस्लेशन की मांग कर रही है, सरकार वहां पर कहीं अड़ती नजर आ रही है और इसी वजह से शंभू बॉर्डर पे जिस तरह से एस्केलेशन है, अब यही वाली बात है कि और अगर फार्मर यूनियन इसमें ज्वाइन कर जाते हैं तो ये पूरा और बड़ा बवाल हो जाता है और खुदा ना खास्ता कुछ और अनटूवर्ड इंसिडेंट हो जाता है, किसी को गोली लग जाती है, कुछ हो जाता है तो मामला और सूरत हाल में बिगड़ता हुआ नजर आता है। आपको कल की बात बता दें, भारत बंद है लेकिन प्रधानमंत्री रेवाड़ी में होंगे और वहां पे एम्स का उद्घाटन कर रहे हैं। सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है और हमने ये भी देखा कि शंभू बॉर्डर पे ही जहां पे किसान वहां पर बैठे हुए हैं, ड्रोन का इस्तेमाल है लेकिन 7 लेयर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। तो यहाँ पर मुश्किलें दोनों तरफ है और बीच का रास्ता फिलहाल दिख नहीं रहा है। और यही सबकी मुश्किल है, सबके जुबान पर यही सवाल है कि क्या जिस तरह से एमएसपी गारंटी कानून पर किसान अड़े हुए हैं और आंदोलन पर खड़े हैं, भारत बंद का ऐलान है, क्या सरकार कोई रास्ता बीच बचाव का निकालेगी? क्योंकि एमएसपी गारंटी कानून से कम में वो मांगने को तैयार नहीं है। बीते दिन केंद्र सरकार की तरफ से आइए आपको दिखाते हैं, किसान संगठनों को बातचीत का प्रस्ताव भेजा गया था। केंद्र सरकार के प्रस्ताव को किसान संगठनों ने स्वीकार किया, तभी आज दोनों बातचीत के टेबल पर आए। लेकिन बातचीत से पहले पंजाब के किसान संगठनों ने 4 घंटे तक रेल को रोका, टोल प्लाजा के बाहर घंटे भर का प्रदर्शन किया। मतलब किसानों ने अपने प्रदर्शन की रणनीति को बदला है। कैसे? ग्राउंड जीरो से समझिए। टोल से रेलवे ट्रैक तक किसान आंदोलन। पहले बॉर्डर पर डाला डेरा, अब रेल रोका। किसानों का प्रदर्शन जारी, तनाव है भारी। किसान एमएसपी पर अड़े, आंदोलन के लिए खड़े। आंदोलन का पहला दिन, शंभू बॉर्डर पर किसान और सुरक्षा बलों में झड़प। आंदोलन का दूसरा दिन, शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर प्रदर्शन के हालात पहले दिन जैसे रहे। एक तरफ किसानों की तरफ से बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश होती रही, दूसरी तरफ सुरक्षा बलों की तरफ से आंसू गैस के गोले दागे जाते रहे। यानी संघर्ष चलता रहा और तनाव बढ़ता रहा। आंदोलन का तीसरा दिन, किसान संगठन ने प्रदर्शन की रणनीति बदली। टोल प्लाजा पर 1 घंटे प्रदर्शन किया तो 4 घंटे तक रेल रोक। ये रेलवे ट्रैक है जो पंजाब और दिल्ली को कनेक्ट करता है, ये रेलवे लाइन। इस पर 12 बजे से जो किसान हैं वो बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं जो शंभू बॉर्डर पर जिस तरह के हालात हुए और जो प्रोटेस्टर है उनके समर्थन में जो सबसे बड़ा किसान संगठन है बीकेयू उग्राहा, उसने कल ऐलान किया था कि वो पंजाब के अलग अलग रेलवे ट्रैक पर बैठेंगे और रेल रोको अभियान वो चलाएंगे। और इसी के तहत जरा ये देख लीजिए तस्वीर, तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं जो ये तमाम किसान हैं वो इसी तरीके से रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए हैं। इनका कहना है कि जिस तरीके से शंभू बॉर्डर पर जो किसान बैठे हैं उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उसके अलावा जो दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर है उस पर कील गाड़ी गई है
उसके विरोध में अब बकायदा यहाँ पर ये जो रेलवे ट्रैक है और राजपुरा रेलवे ट्रैक जंक्शन है, ये आपको बता दूं शंभू बॉर्डर के पास ये सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है जिस पर कई ट्रेनें गुजरती हैं और उसी पर फिलहाल किसान रेलवे ट्रैक पर बैठ गए, तो एक तरफ सड़क पर तो दूसरी तरफ रेलवे ट्रैक पर। तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति है। ली जा रहा है किसानों पे सेंटर की मोदी सरकार और हरियाणा की खट्टर सरकार तशद्दुद ढा रही है, उसके विरोध में है कि शांतमयी जा रहे किसानों पे सरकार जुल्म कर रही है, उन पे आंसू गैस के गोले फेंक रही है और तरह तरह के जुल्म कर रही है। उसके विरोध में हम 4 घंटे के लिए ये बंद किया है। किसान साथ में आंदोलन करते आए हैं, साथ में आंदोलन करते रहेंगे। बीजेपी जितना मर्जी जबर कर ले, हम सब्र से उनका मुकाबला करेंगे। 12 बजे से 4 बजे तक जो रेल रोको अभियान हम करेंगे और इसी के तहत यहाँ पर बैठे हुए हैं कुछ बकायदा जो रेलवे से जुड़े अधिकारी हैं वो भी है, लेकिन वो असहाय महसूस कर रहे हैं। उसके भी देखिए यहीं पर इनको खाने पीने की सारी व्यवस्था इसी रेल की पटरी पर अब मिल रही है। सही ये देख लीजिए, तो इससे रणनीति साफ है, काफी कुछ तस्वीरें क्लियर कर देती है। उसके लिए बोलने की बहुत ज्यादा जरूरत तो होती है नहीं। तो ये तस्वीर है, रेलवे ट्रैक पर ही खाना पानी सब कुछ चल रहा है। प्रदर्शनकारी किसानों ने पंजाब के कुछ स्टेशनों पर 4 घंटे तक रेल रोकी, वहीं चंडीगढ़ अंबाला टोल प्लाजा 1 घंटे तक ठप रखा गया। अब जहाँ पे हम खड़े हैं ये है टोल प्लाजा और ये एक अहम टोल प्लाजा है जो कि चंडीगढ़ अंबाला टोल प्लाजा है और इसके अलावा रेल रोको भी किया जा रहा है। एक है 11 से 2 बजे, दूसरा है 12 से 4 बजे। यानी अब कहीं ना कहीं प्रेशर बनाने की लगातार कोशिश। यहाँ पे जो किसान जुड़े हुए हैं सीधा उन्हीं से बात करते हैं। आज जब सारे किसान एक साथ आए हैं, ये वाली बात भी है कि पहले जैसे हमने देखा कि सिग्गू बॉर्डर पे थे, 2020 में थे, तो काफी सारे लोग जुड़े थे, लेकिन इस बार मांगे पुरानी है लेकिन कम किसान जुड़े हैं। ऐसा क्यों है? नहीं, एक्चुअली ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ, ਇਹ 2 ਕਾਲਾਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ